पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 63 अध्याय वचन 1 से 19 यह कहता है। वचन 1, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहिरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। वचन 2, तेरा पहिरावा क्यों लाल है? और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान हैं? वचन 3, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा, उनके लोहों के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहिरावा धब्बेदार हो गया है। वचन 4, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। वचन 5, मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। वचन 6, हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया, और उनके लोहों को भूमि पर बहा दिया। वचन 7, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई कि उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। वचन 8, क्योंकि उसने कहा, संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। वचन 9, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। वचन 10, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। वचन 11, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए, वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? वचन 12, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया। वचन 13, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है? वचन 14, जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमायुक्त बनाए। वचन 15, स्वर्ग से, जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई हैं। वचन 16, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी, हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। वचन 17, हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। वचन 18, तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। वचन 19, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।